हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूज स्टेट होती है और यूज रिड्यूसर, ये दोनों हुक्स हैं रिएक्ट के। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और हम यूज रिड्यूसर को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक। तो और यूज रिड्यूसर का थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो रिडक्स से क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एक्चुअली ये सारी जो तीनों टर्म है जो हम यूज कर रहे हैं, यूज स्टेट, यूज रिड्यूसर एंड रिडक्स, इन तीनों का अगर काम माने तो एक ही चीज है, स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, स्टेट मैनेज करना। अब कोई स्टेट लोकली मैनेज कर रहा है, कोई ग्लोबली मैनेज कर रहा है, ठीक है। कोई फिक्स स्टेट है, कोई कस्टम लॉजिक नहीं डायरेक्ट मेंटेन कर रहा है, कोई कस्टम लॉजिक के साथ, कोई स्टोर के साथ। कुछ ऐसे फर्क हैं तो हम जानेंगे इस वीडियो में। पूरा देखना वीडियो को। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो रिएक्ट नेटिव इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको पूरा अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर में फर्क क्या है। जब भी आपने ऐप बनाया होगा, कोई भी ऐप बनाया, आप किसी पे भी काम कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि जब भी हम यूज स्टेट, कोई भी यूज स्टेट बनाते हैं, मतलब कोई भी स्टेट बनाते हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक काउंटर बनाया, सेट काउंटर बना दिया, और क्या करा, मैंने यूज स्टेट ले लिया और 0 दे दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो भी हमने स्टेट बनाई ये डायरेक्ट स्टेट है, मतलब इस कंपोनेंट के लिए डायरेक्ट स्टेट है। इसके अंदर कोई भी अलग से लॉजिक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, कस्टम लॉजिक नहीं है। बस सीधा सा काम है भैया कि एक काउंटर हमने डिफाइन कर दिया, इस काउंटर की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। अगर हमें काउंटर को अपडेट करना है या वैल्यू चेंज करनी है तो हम सेट काउंटर यूज करेंगे, और उससे ये वाली वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी और इसको हम यूज कर लेंगे। सीधा सिंपल सा लॉजिक। इसमें कोई भी कस्टम लॉजिक नहीं है, कोई भारी भरकम लॉजिक नहीं है। अब यही एक फर्क है यूज स्टेट और रिड्यूसर में। यूज रिड्यूसर में क्योंकि जो यूज रिड्यूसर होता है वो क्या करता है ना, स्टेट मैनेज करता है विद कस्टम लॉजिक। कस्टम लॉजिक मतलब हम देखो काउंटर को बढ़ा भी रहे हैं, घटा भी रहे हैं, कंडीशंस भी लग रही है, उसके अंदर एक्शंस भी है, इनिशियल स्टेट भी है, ठीक है, एक्शंस भी हैं। अब इसके अंदर ऐसा कुछ है क्या, स्टेट के अंदर ऐसा कुछ है, इसके अंदर एक्शन है कुछ, हम डायरेक्टली वैल्यू घटा देंगे या बढ़ा देंगे, यही लॉजिक है ना। कोई कस्टम लॉजिक है नहीं इसके अंदर इसके अलावा। तो यही एक फर्क है कि जो स्टेट मैनेजमेंट यूज स्टेट यूज करते हैं वो सिंपल सा लॉजिक है, डायरेक्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट, ठीक है। और इन वी कैन यूज दिस, क्या नाम है, यूज रिड्यूसर विद कस्टम लॉजिक। ओके, अब यहाँ पे एक चीज हम चेक करते हैं कि यूज रिड्यूसर क्या क्या होता है। यूज रिड्यूसर एक्चुअली में यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमेंट में करके दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये हमेशा एक रिड्यूसर फंक्शन लेता है, रिड्यूसर फंक्शन। दूसरी चीज क्या लेता है, ये इनिशियल स्टेट। ये दो पैरामीटर होते हैं इस तरीके से, इनिशियल स्टेट और एक फंक्शन जिसके अंदर हमने अपने एक्शंस को डाल रखा है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करता है, लेता है, और ये भाई कन्वर्ट क्या कर देता है, इसमें रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है एक स्टेट और दूसरा इस डिस्पैच। जब भी कोई एक्शन हम यहाँ लेते हैं तो उसे डिस्पैच करने के लिए हमें ये डिस्पैच फंक्शन दे देता है, ठीक है। डिस्पैच फंक्शन दे देता है और एक न्यू स्टेट रिटर्न कर देता है। तो ये लॉजिक है यूज रिड्यूसर का। अगर आप इसको लिख के देखना चाहें तो इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लो मैंने एक स्टेट ले ली। स्टेट मतलब क्या ले लिया मैंने, काउंटर। अभी मैं ऊपर वाले को कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। काउंटर मैंने एक स्टेट ले ली, ठीक। अब इस काउंटर को मैं स्टेट ले लिया। अब दूसरी चीज क्या आएगी यहाँ पे, डिस्पैच। ये रिटर्न वाली चीज हो गई। और ये कहाँ से आती है, यूज रिड्यूसर जो हुक है रिएक्ट का, और इसके अंदर में क्या पास करना पड़ेगा, एक तो फंक्शन पास करना पड़ेगा, कौन सा, रिड्यूसर फंक्शन, जिसके अंदर एक्शंस होते हैं और इनिशियल स्टेट, और दूसरी चीज इनिशियल स्टेट। तो मान लो यहाँ पे हम कहीं पे एक कॉन्स्ट रिड्यूसर
इक्वल्स एक फंक्शन लेंगे। इस फंक्शन में क्या होता है, पहला होता है स्टेट, मतलब एक स्टेट ले रहे हैं जो हम रिड्यूसर फंक्शन में देंगे, और एक्शन, क्योंकि जो स्टेट देंगे उसी के बेस पे एक्शंस मतलब काम करेंगे, ठीक है, उस स्टेट के साथ वो एक्शंस काम करेंगे। तो इस स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू आई, ठीक है, अब मान लो एक्शंस हो सकते हैं मल्टीपल, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे स्विच। स्विच के अंदर क्या देंगे, एक्शन ठीक है। इसका स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे हम W3 पे जाके यहाँ से ऐसे मान लो सर्च अगर आप करना है, देखो सर्च करना भी बता रहा हूँ कैसे करते हैं। यूज रिड्यूसर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, बेटर उसके लिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, तो यहाँ देखो ये पूरा इन्होंने एग्जाम्पल बना के दिखाया हुआ है पूरा, है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो ईजिली, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल अब हम चलते हैं, मान लो यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप हमने ले लिया। तो एक्शन और पेलोड ये दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक रिड्यूसर के अंदर। तो मान लो अगर यहाँ पे हम मैच करते हैं तो हमें केसेस लगाने पड़ेंगे, और केस में मान लो मैंने इंक्रीज काउंटर बना लिया, मैंने इंक्रीज, ठीक है, इस तरीके से लॉजिक। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न स्टेट जो है उसको +1 करके रिटर्न करना है मुझे, क्योंकि इंक्रीज करना है, ठीक है। सेम लॉजिक लगा दो किसमें, केस 2 में, और यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं और इसको -1 कर दो, ठीक है। और एक डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या, भाई कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो स्टेट रिटर्न कर दो इस तरीके से, रिटर्न इस तरीके से लगा दो। डिफॉल्ट स्टेट उन्होंने डाली इस तरीके, अच्छा थोड़ा सा हमारा टाइपो हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखो हमने रिड्यूसर बना लिया है जब, तो हम इस रिड्यूसर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पास कर सकते हैं। दूसरी चीज, इनिशियल स्टेट कहाँ, 0 है, तो 0 से स्टार्ट होगा, मैं हर काउंटर को 0 से स्टार्ट करूंगा ना, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम काउंटर को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो बटन बना लेंगे, टचेबल ऑपेसिटी, एक मान लो इंक्रीज के लिए बना लेते हैं टेस्ट के, इसके अंदर टेस्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट में मान लो मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज कर दिया। सेम कॉपी कर लेते हैं डिक्रीज के लिए, इस तरीके से। अब इनको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा फ्लैक्स डाल के इनको सेंटर में कर दूँ, जिससे आप लोगों को सही से विजिबल हो। फ्लैक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। इनका थोड़ा सा इसको साइज वाइज बड़ा दे देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट साइज 20, ये 20 हो गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, मार्जिन टॉप 20, बॉर्डर विथ 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर विथ 200, हाइट 50, कुछ इस तरीके से ये बटन बनेगा, ठीक है। यही सेम लॉजिक कॉपी कर लो और दूसरे बटन में डाल दो, इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑन प्रेस लगा देते हैं, और ऑन प्रेस के अंदर में क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, डिस्पैच करना है। डिस्पैच क्या करना है भाई, डिस्पैच हम कर रहे थे तो दो चीजें होती हैं डिस्पैच में, क्या होता है, हम एक्शन का नाम एक तरीके से ये वाला जो फंक्शन है रिड्यूसर का वो कॉल करते हैं ना, ठीक है। तो मैंने दे दिया टाइप, फिलहाल वैल्यू तो हमारा इनिशियल स्टेट के बेस पे ही चल रहा है ना, तो टाइप में इंक्रीज, इस तरीके से, ठीक। यही सेम लॉजिक हम कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ डालेंगे डिक्रीज, ठीक है।
इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो परफेक्ट काम कर रहा है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं है। कस्टम लॉजिक क्या है, डिस्पैच के अंदर मल्टीपल एक्शंस डाल सकते हैं। ये काउंटर अपडेटेड काउंटर है, यहाँ पे हम रिड्यूसर पास कर रहे हैं जिसके अंदर हम स्विच केस लगा के अपने एक्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कस्टम लॉजिक के साथ एक स्टेट मैनेजमेंट बन गया। अब बात करते हैं कि यार ये बताओ कि अगर जब ये मैनेजमेंट, इस तरीके का मैनेजमेंट यूज रिड्यूसर कर सकता है, तो हमें रेडेक्स की क्यों हेल्प लगी, मतलब हमने रेडेक्स यूज क्यों किया। तो बात करते हैं यार, ये जो है ना, ये ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट नहीं है। रेडेक्स क्या होता है, वो ग्लोबली स्टेट मैनेजमेंट करता है, और बात ये है कि बहुत सारे रिड्यूसर्स को वो एक जगह रख लेता है। किसमें? स्टोर के अंदर। अब वो स्टोर से मल्टीपल रिड्यूसर हम कहीं भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ तो वो वाला है यूज एंड थ्रो वाला काम, कि आपने एक रिड्यूसर बनाया, उसको यूज कर लिया, काम खत्म। और ये ग्लोबली नहीं है, कंपोनेंट बेस पे है, हमने यही बनाया, यही यूज कर लिया, ठीक है। अगर आप किसी तरीके से स्टेट को पास कर सको दूसरी स्क्रीन में एज ए प्रॉप, तो ये काम हो जाएगा। बट भाई कब तक करोगे, जब आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, जहाँ पे बहुत सारी स्टेट मैनेजमेंट करनी है, 100 एपीआईज लगा रखी हैं, 100 एपीआई से डेटा आ रहा है, तब क्या आप इस तरीके के फिनोमेना यूज करोगे? नहीं ना। तब आपको एक प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट चाहिए होगा जो इजी तरीके से मैनेज कर सके, और वो है रेडक्स। ठीक है, तो इसीलिए रेडक्स को हम क्या कॉम्प्लिकेटेड स्टेट मैनेजमेंट में यूज करते हैं। बहुत अच्छा लॉजिक लगाना है, इजीली करना है सारी चीज। तब छोटा मोटा लॉजिक लगाना है, जैसे हमने काउंटर बनाया, तो ये कुछ ज्यादा बड़ा लॉजिक था नहीं, तो यहाँ पे इससे काम चल गया। ठीक है, ऐसी चीजों, इस तरीके के टास्क हम कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। बट जब बड़े काम होते हैं, ठीक है, ग्लोबली स्टेट मैनेज करनी है, बहुत सी ग्लोबली डेटा मैनेज करना है, तब हम रेडक्स का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिक फर्क आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोबल स्टेट मैनेज करनी है तो रेडक्स यूज करेंगे, कंपोनेंट बेस पे करना है तो यूज रिड्यूसर कर सकते हैं, और सिर्फ डायरेक्ट स्टेट मैनेज करनी है तो यूज स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही फर्क है तीनों के बीच में। बाकी आप लोग थोड़ा सा और इसको स्टडी करो और थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखो, क्लियर हो जाएगा, गारंटी है। ठीक है, और अब तो बस एक ही चीज बाकी है, लाइक करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस या टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।